हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे विद्युत धारा का अगला एपिसोड। आप पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप पहले उसे देख लें तो ये आपको समझ में आएगा। ये ओम का नियम है। आप इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। देखिए, हम ओम का नियम पढ़ने जा रहे हैं। ओम्स लॉ। ये ओम दिया था सर जॉर्ज साइमन ओम ने। यह एक वैज्ञानिक था, उन्होंने जर्मनी के वैज्ञानिक था और 1856 ईस्वी में बताए थे, ओम का नियम दिए थे। इसके अनुसार क्या होता है, यदि किसी चालक के ताप में, चालक किसको कहते हैं, जैसे में कोई तार है, चालक पदार्थ हमने बता दिया, ये तार है, जैसे एल्युमिनियम का तार हो गया, तांबा का तार हो गया, तांबा का, एल्युमिनियम का, कुछ भी का तार है जो चालक, इससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। यदि इसमें ताप में परिवर्तन हम नहीं कर रहे, ताप को अचर रखा जाता है, ताप में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें जो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है वह उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है। मतलब इसमें जो धारा जाएगा वो इन दोनों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके समानुपाती होता है। अर्थात आई समानुपाती होगा विभवांतर का। समानुपाती का अर्थ होता है कि जब विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा समानुपाती का, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा। अगर समानुपाती का चिन्ह को हटाना है तो बराबर लगाएंगे और इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आता है। यहाँ कांस्टेंट आर है, एक नियतांक है, जिसे विद्युत आर एक नियतांक है, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक ओम साहब को देने के लिए, आदर देने के लिए इसका ओम का ये मात्रक है, ओम का ये मात्रक है, इसको ओम कहते हैं। ओम तो प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है। अगर इसका चिन्ह पूछा जाए तो चिन्ह इस तरह से याद रखेंगे, ये प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध के बारे में आगे बताएंगे, प्रतिरोध किसको कहते हैं। इसको एक बार पुनः समझते हैं। ओम का नियम के अनुसार यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा होता है वो विभवांतर का ही समानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विभवांतर का समानुपाती होता है। अर्थात विद्युत धारा जो होगा, करंट जो होगा, विभवांतर का समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर आएगा। बराबर आने के बाद ये समानुपाती और कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ क्या है, आर है। आर क्या है, सभी चालक पदार्थ में प्रतिरोध कुछ न कुछ मात्रा में होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो अब हम देखते हैं कि ओम के नियम को सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है। ये ओम का नियम का सत्यापन देखते हैं। सत्यापन मतलब यहाँ किया जाता है, ये नाइक्रोम का तार है, ये प्रतिरोध का। यहाँ विभवांतर को मापने के लिए, दो सिरों के बीच विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और धारा को मापने के लिए ए मीटर, धारा मापने के लिए ए मीटर को प्रयोग करते हैं। धारा मापने के लिए ए मीटर, ये ए मीटर है, और ये विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर। तो यहाँ ये बैटरी है, आप जानते हैं इस तरह से बैटरी का पहचान है, ये बैटरी का चिन्ह है। तो हम यहाँ अलग अलग वोल्ट का बैटरी लगा करके विभवांतर को नापते हैं। तो जैसे जैसे अलग अलग प्रकार का बैटरी लगा करके देखा गया, मतलब कि यहाँ 0.1 हो गया, फिर 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से अलग अलग प्रकार के विभवांतर को भी नापा गया। तो फिर ये हो गया 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10। यहाँ देखा गया कि जिस तरह से विभवांतर को बढ़ाते हैं, विभवांतर बढ़ाते तो धारा का मान भी समान अनुपात में बढ़ता है। तो यही है ओम का नियम का सत्यापन। अलग अलग प्रकार के बैटरी को लगा करके इसको दोहराते रहते, तो ये हो जाएगा कोई चीज, ओम का नियम। और इसका ग्राफ जो होता है एक सीधी रेखा में इस तरह से भागता है, तो यही है ओम का नियम का सत्यापन। अलग अलग प्रकार के बैटरी को लगा करके इसको देखा जाता है, तो धारा का मान और विभवांतर का मान दोनों समान अनुपात में बढ़ता है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इस तरह से यह होता है। अब हम समझते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है।
प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक पदार्थ, यहाँ लिख सकते हैं, किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो सभी चालक पदार्थ में ऐसा कुछ भी गुण होता है जो विद्युत धारा को जाने नहीं देता है, जो रोकने का काम करता है। जिस तरह से रोड में ईंटा पत्थर रखा हुआ रहता है, रोड़ा खड्डा, तो वो भी रोड के लिए वो प्रतिरोध है। इसी प्रकार से किसी भी चालक पदार्थ में, मान लीजिए ये चालक पदार्थ है, तो इसमें भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होंगे। प्रतिरोध इसे आर से सूचित करते हैं, इसका मात्रक ओम है। तो ये प्रतिरोध का हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध आर जो होता है, आर, ये उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब जो उसका विभवांतर है और जो धारा है उसी को अनुपात, विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध आर जो होता है, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, या विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। तो यहाँ से हो गया ओम मीटर, और इसका चिन्ह जो होता है इस तरह से इसका चिन्ह, पहचान जो होता है ओम, इस तरह से ओम का, ये प्रतिरोध का मात्रक, उसको बोलते हैं ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। अगर आपको कहे कि ओम, एक ओम को परिभाषित करिए, तो आप एक ओम को किस तरह से परिभाषित करेंगे? तो यदि किसी चालक तार में, ये कोई चालक तार है, ये चालक तार से यदि 1 एम्पियर की धारा बह रही है, कितना बह रही है? 1 एम्पियर की धारा अगर बह रही है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, बताएं। 1 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित होता है, 1 वोल्टेज को उत्पन्न करने से, मैंने 1 वोल्ट का विभवांतर है और 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो हम उसे कहेंगे उसका प्रतिरोध 1 ओम है। 1 ओम है, तो इसका क्या बोलेंगे? 1 ओम का परिभाषा हो गया, परिभाषा कि इस तरह से यदि किसी विद्युत चालक तार में 1 वोल्ट के विभवांतर उत्पन्न करने से 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम है। फिर से सुनिए, यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट के विभवांतर से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो हम उसे कहेंगे कि उसका प्रतिरोध 1 ओम है। अब हम समझते हैं कि चालक पदार्थ किसको कहते हैं। चालक पदार्थ मतलब वैसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। हमने आवेश भी बताया है, आवेश किसको कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गमन कर जाते हैं, उसे चालक पदार्थ कहते हैं, जिसको कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से जैसे में कॉपर का तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवेश कर जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। एल्युमिनियम और मतलब सोना, तो ये तीनों चारों जो होते हैं, बहुत सारे, तांबा हो गया, तांबक तार, जितने भी तार देख रहे हैं, ये विद्युत का की है, सुचालक है। तो इसमें जो होता है ये बहुत कम प्रतिरोध होता है। जिसमें अधिक प्रतिरोध होगा, अगर प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो उससे करंट ही नहीं जाएगा। जैसे दीवार हो गया, दीवार, ईंट, पत्थर, जो भी है, चप्पल, जूता, ये सब जो है विद्युत रोधी पदार्थ है। और
चालक पदार्थ किसको बोलते हैं? उसमें चालक पदार्थ में प्रतिरोध कम मात्रा में होता है, और जो ज़्यादा जिससे करंट नहीं प्रवाहित होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रतिरोध रहते हैं, इसलिए उसका जो है उससे करंट उत्पन्न नहीं होता है। तो प्रतिरोध का साइन आपको ध्यान रखना है, इस तरह से इसका संकेत, ये प्रतिरोध का क्या है? संकेत है। ये प्रतिरोध का आपका ये संकेत हो गया, इसे आर से सूचित करते हैं। आर से हो गया प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम है। इस तरह से सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इसको क्या बोलते हैं? ओम। तो इसको ध्यान रखना है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये एक बार एग्जाम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानिए आप इसे याद कर सकते हैं। तो चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला लंबाई पर, समझते हैं इसको। यदि कोई चालक इस तरह से कोई कॉपर का ही मान लीजिए ये वायर है, अगर इसमें प्रतिरोध आर है, कुछ प्रतिरोध बहुत सारे प्रतिरोध हो, तो इसका अगर लंबाई बढ़ाते हैं आप जितना बढ़ाइएगा चालक का उतना प्रतिरोध भी उसका क्या होगा? बढ़ेगा। तो चालक की लंबाई का समानुपाती होता है, मतलब प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध ये लंबाई का समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध भी उसका बढ़ जाएंगे। तो चालक की लंबाई का समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। अर्थात इसका मतलब कि आर जो होता है वो समानुपाती होता है लंबाई का, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। अब समझते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे कि आप समझिए ये रोड है, आप यहाँ तक जाएंगे कहीं से कहीं तक तो कम प्रतिरोध मिलेगा, लेकिन अगर वो लंबा है तो आपको लंबा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा लंबाई बढ़ने। अनुप्रस्थ काट किसको बोलते हैं? ये जो गोल टाइप देख रहे हैं, गोल, ये गोल होता है गोल भाग, तो इसको अगर आप बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध कम जाएंगे। अगर वही रोड चौड़ा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली, जैसे जैसे आप क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम होते जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध का मान कम होता है। क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है? प्रतिरोध का मान कम होता है, अर्थात प्रतिरोध जो होता है वह क्षेत्रफल का, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसको ध्यान रखें। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अलग अलग प्रकार के अगर चालक है तो उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा। जैसे सोना का प्रतिरोध कम होगा, उससे सबसे कम होगा चांदी में। आपको ध्यान रखना है, सबसे अच्छा सुचालक जो है कोई तो वो चांदी का है। चांदी का तार जो होता है वह बहुत अधिक मात्रा में सुचालक होता है, जबकि सोना जो होता है उसमें तन्यता अधिक मात्रा में पाई जाता है। 2 ग्राम सोना से आप 3-4 किलोमीटर तक क्या बोलता है आप उसे लमार दे सकते हैं, वो तन्य हो सकता है। तो अलग अलग चालक के पदार्थ जो होता है, अलग अलग चालक के पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। आप पढ़ते चालक के ताप पर, अगर चालक के किसी टेम्परेचर को आप बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध ही बढ़ जाएगा। अगर कोई गर्म तार है, कोई ठंडा तार है, तो ठंडा तार की तुलना में जिसका ताप ज़्यादा है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अब हम इसको तुलना कर करके समझते हैं, गौर से समझिएगा। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम इसे एक साथ भी लिख सकते हैं। आर जो होता है वह लंबाई का तो समानुपाती होता है, तो समानुपाती वाला ऊपर लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती वाला नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, आर जो होता है लंबाई का समानुपाती होता है और क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसे हम हटाएंगे, जब हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट जो आएगा उसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और ये हो जाएगा L/A। तो प्रतिरोध का एक और हो गया कि ρL/A। अगर आपको यहाँ जहाँ रो जो है ये नियतांक है, इसे प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। तो रो जो है ये प्रतिरोधकता है। हम यहाँ से अगर रो का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, गौर से समझिएगा। तो यहाँ से रो हम निकाल रहे हैं, रो बराबर
तो क्या हो जाएगा, यहाँ आर है तो कैंची का गुना जब होगा इस तरह से तो ए यहाँ हो जाएगा आर इंटू ए हो गया, और ये लंबाई ऊपर गुना में है तो नीचे आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। जैसे यहाँ समझ, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ ये दिख रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा रो बराबर, इधर ये आएगा, ये हो जाएगा आर इंटू ए और बटा में एल, यहाँ से हो जाएगा ये। अब इसका हम मात्रक निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, मात्रक। तो मात्रक कैसे निकलेगा, प्रतिरोध का मात्रक हम बताए थे ओम होता है, क्या होता है ओम। क्षेत्रफल, ये तो क्षेत्रफल है एरिया उसका, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। आयतन का ध्यान रखना है मीटर क्यूब, और क्षेत्रफल का ध्यान रखना है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो आप प्रतिरोधकता का जो मात्रक आएगा, मात्रक प्रतिरोधकता का मात्रक ध्यान रखना है ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो यहाँ से हो गया प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, आप इसको ध्यान रखें। तो यहाँ तक हो गया।